बोरे साहब, ये जगह पे आने का एक रीज़न है थोड़ी। मैं जो जानता हूँ ना, क्योंकि मेरा बचपन पारसी स्ट्रीट में हुआ था और मेरी मॉम की सारी फ्रेंड पारसीस थी, क्योंकि उनके अगल बगल के जितने घर हैं ना वो सब पारसी के घर थे। तो जो मैं स्टोरी समझा हूँ उसका कहीं भी ऑथेंटिफिकेशन नहीं है, मतलब मैं वो दावा नहीं करूँगा यही सही है, लेकिन कुछ स्टोरी सुनी है पारसीज की, हाउ दे माइग्रेटेड एंड ऑल। तो ईरान में जब मुस्लिम राज आया था ना, तो उनके ऊपर पारसियों पे कन्वर्जन का बहुत प्रेशर आया था। तो वो टाइम पे कुछ पारसी लोग वहाँ से निकल गए थे, ईरान से माइग्रेट करते, और वो करते करते पहले यहाँ नहीं आए थे, पहले कच्छ आए थे। अच्छा। हाँ, तो कच्छ में दे वर नॉट वेलकम बाय द किंग, लेकिन उसमें एक फैमिली थी ना, वो ब्रेड बनाती थी, और राजा को, वो महाराव, कच्छ का महाराव, उसको ब्रेड बहुत अच्छा लगता था, तो वो फैमिली को रहने दिया, बाकी को बोला तुम लोग एक काम करो, वहाँ पे उमर गांव में जाओ, संजान में एक राजा है, वो बहुत दयावान है, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो लोग यहाँ संजान आए, ठीक है। तो एक्चुअली कोस्ट से ही आए, दरियाई मार्ग से ही आए थे, लेकिन वो कोस्ट से घूमते 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 यहाँ पहुंचे थे। तो संजान करके यहाँ से करीबन 40-45 किलोमीटर जितना होगा, जो गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर ही लग जाता है वो। तो वहाँ पे महाराव थे, वो जो राजा थे, उनको उन लोग ने मैसेज भेजा कि हम यहाँ आना चाहते हैं और अपना रिलीजन एस्टेब्लिश कराएं, वैसे कुछ सिंबॉलिक मैसेज भेजा था। तो महाराव को भी वो पर्शियन लैंग्वेज नहीं आती थी, इनको यहाँ की गुजराती नहीं आती थी, तो महाराव को ने क्या किया, एक बाउल भेजा दूध का भरा हुआ बाउल, वो जो स्टोरी है ना, जिसमें उन लोग ने अच्छा शक्कर मिला के भेजे कि हम शक्कर की तरह घुल जाएंगे। लेकिन उसमें चीज क्या हुई मालूम है, महाराव ने देख लिया कि ये लोग सबकी हाइट 6 फीट 6 फीट 2 इंच है, और दूध भी उनके सामने ग्रे लगे, इतना फेयर स्किन वाले है। अच्छा। दिमाग देख लिया कि कैसे स्मार्टली जवाब दिया। तो राजा को ये एक शंका हुई कि यहाँ पे कन्वर्जन हो सकता है, ये लोग इतने स्मार्ट, इतने दिखने वाले अच्छे लोग हैं, तो वो कन्वर्जन हो जाएंगे, यहाँ पे लोग पारसी बन जाएंगे और हिंदुइज्म या सनातन धर्म छोड़ देंगे। तो राजा ने बाद में उनसे कन्वर्जेशन किया, बात की कि ठीक है, मुझे आप लोग अच्छे लगे, और राजा का वो एटीट्यूड भी था एक्सेप्ट करने का वगैरह, तो उनको अलाउ, लेकिन उन्होंने 3 प्रोमिसेस रखी। एक प्रॉमिस ये थी कि पहली बात तो कन्वर्जन आप नहीं करोगे। तो ये बात को लेके ये है कि जो पारसीज जो है, नॉन पारसीज, वो उनके धार्मिक स्थान पे नहीं जाए, जो फायर टेम्पल होता है, आतस बेहराम बोलते हैं उसको, वहां पे नहीं जा सकते। नॉन पारसीज आर नॉट अलाउड, नहीं जा सकते। अच्छा। ठीक है, और कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन में क्या हुआ मालूम है, नहीं होगा मतलब पारसी लड़की अगर पारसी लड़के के साथ शादी करती है तो वो लड़का पारसी नहीं बन सकता है। ओके। और इंडियन जुडिशरी सिस्टम के हिसाब से किसी ना किसी को एक रिलीजन एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो पारसी बन नहीं सकता है, तो ये लड़की पारसी नहीं रहेगी। अच्छा। और उनके बच्चे होंगे वो भी पारसी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो अपना आतस बेहराम में फायर टेम्पल में जा नहीं सकते। दूसरा, अगर पारसी लड़का है तो सेम सिचुएशन है, वो लड़की पारसी बन ही नहीं सकती है, और इंडियन जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से उसको कोई और रिलीजन एक्सेप्ट करना पड़ेगा लड़की को, तो वो पारसी नहीं रहा बाद में, और उनके बच्चे भी पारसी नहीं रहे। तो एक डिबेटेबल सब्जेक्ट अभी भी उनका जो मेन जो कम्युनिटी का सेंटर है ना, वो ये अपना कोलाबा एरिया में है, और फायर ब्रिगेड के बगल में ही है कोलाबा में। काफी आर्टिस्ट लोग ने देखे ही होंगे वो आते जाते वो जगह, तो वहां पे इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। दूसरा था कि आपको हमारा पहनना, रिवाज और भाषा और रिचुअल्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो पारसी की शादी होती है,
लेकिन आपने कभी पारसी का वेडिंग अटेंड किया है कभी? नहीं। मुझे थोड़े मौके मिले थे, तो उनके जो यहाँ पे म्यूजियम में है वो सिस्टम देखोगे ना, देखा मैंने, तो एग्जैक्टली अपने गुजराती की शादी होती है ना वैसे ही। और पहनने का जो कॉस्ट्यूम्स है वो भी गुजराती की तरह ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा पारसी का झलक है, टच है। लेकिन बेसिक कॉस्ट्यूम्स जो है ना वो गुजराती का ही एक्सेप्ट किया है। तो ये था। तीसरा लैंग्वेज गुजराती एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये सब गुजराती स्पीकिंग पारसी हो गए। तो ये था। लेकिन जब वो लोग आए थे वो टाइम पे ये जो कोस्टल एरिया था ना, यहाँ से करीबन 7 किलोमीटर जितना अंदर था। अभी समुद्र का लेवल बढ़ रहा है ना, तो यहाँ तक तो पहुंच गया है। ये यहाँ से आगे जाओगे तो सीधा एक घर के बाद में कोस्ट ही है। तो वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, समझे। और जैसे वो कन्वर्जन अलाउड नहीं है ना, तो कम्युनिटी का पॉपुलेशन है ना वो डिक्लाइन है, नीचे जा रही है। और पारसी लड़की हो, वो कितनी भी गरीब हो, कितना ज्यादा नहीं पढ़ी हो, है ना, तो भी अगर पारसी लड़का वेल सेटल रिच फैमिली हो या लिटरेट फैमिली हो, हाईली एजुकेटेड, तो भी वो पारसी लड़की मिलेगी तो उसके साथ शादी कर लेगा, ताकि कम्युनिटी का। अच्छा, बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, मेरा जो घर है उसके सामने उनका वो टावर ऑफ साइलेंस, मतलब बेस्तु, हाँ बेस्तु, जहाँ पे उनकी बॉडी, डेड बॉडी को वहां पे वो छोड़ते हैं। वहां पे ईरान में क्या था, बॉडी लड़खड़ा नहीं था तो जला नहीं सकते थे, और वहां पे मिट्टी बहुत सॉल्ट वाली होती थी, तो वो दफन भी नहीं कर सकते थे। तो उन लोग ने क्या था, उनका अग्नि जो है वो उनका भगवान है, द प्रे फायर। तो सूर्य अग्नि है, तो बॉडी को पहाड़ पे छोड़ देते थे और चिल कौवे खा ले और अग्नि से वो डिसॉल्व हो जाए। ये उनकी थियरी थी वहां पे। इंडिया में आ गए तो वही सिस्टम उन लोग ने यहाँ पे फॉलो किया, ठीक है। और वो चिल कौवे में क्या, वल्चर्स ज्यादा करते हैं। मेरे बचपन में मैं वल्चर्स देखता, मतलब 8-8 फीट तो उसकी विंग्स खुलती थी वल्चर्स की, और इतने वल्चर्स, जिसमें पारसी की डेड बॉडी, और वहां पे कैटल्स का भी अगर छोड़ना है, मरे हुए कैटल्स को, तो वहीं पे छोड़ दे। तो मेरे यहाँ तो वल्चर्स ऐसे घूमते रहते, लेकिन अभी देखो तो वल्चर्स है नहीं। क्यों, कहाँ गए सर? तो हम लोग जो पैरासीटामोल लेते हैं ना बुखार में, वो पैरासीटामोल हमारी बॉडी में जाती है, तो वो वल्चर्स के लिए स्लो पॉइजन होती है। और इवन आज कैटल्स को भी पैरासीटामोल देते हैं आजकल। तो उसके वजह से वल्चर्स है ना वो जा रहे हैं, अभी लुप्त हो रहे हैं। तो जो बाई बर्थ, यानी जो हार्डकोर पारसीज होते हैं ना, वो अपने डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे पैरासीटामोल मत देना, वरना मेरी बॉडी को खाएगा कौन। तो ये वल्चर्स जा रहे, तो हार्डकोर पारसी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे पैरासीटामोल देना, वरना हमारी कम्युनिटी की बॉडी को खाएगा कौन। अच्छा। तो एक ये पारसी का है। अभी यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँ, मैं क्यों यहाँ पे लाया, क्योंकि आर्ट में भी है ना, आर्ट अगर समझना है ना, पहले हमको रिलीजन समझना पड़ेगा, बराबर है ना। क्योंकि रिलीजन क्या है, वो जो कल्चर होता है ना वहाँ, वो रिलीजन की जो दर्शन शास्त्र है या फिलोसॉफी बोले जो है ना, उसी में से वो कल्चर निकलता है। और हम लोग आर्टिस्ट भी क्या आर्ट में ये जो संस्कृति है, सब अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, उसका रिफ्लेक्शन है। तो इसलिए वो बिल्कुल सही बात है, वो जरूरी है वो समझ। तो ये मैं ना, इसीलिए मैंने काफी ये रिलीजन को समझने की कोशिश की है, क्योंकि मैं वो कल्चर को, आपको पता होगा 2010 मैं और जॉनी एमएल, और हमको स्पॉन्सर किया था असित शाह करके, एक बड़ौदा में आर्ट कलेक्टर है, उसने हमको स्पॉन्सर किया था। और हमने फाल्केट करके एक कैंप किया था, 32 इंडिया के आर्टिस्ट, अच्छे सब बड़े नाम। तो हम लोग ने यहाँ पे एक कैंप किया था, फाल्केट, फाइंडिंग अ लॉस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, उसका टाइटल है। तो एक यहाँ पे किया था, एक भुज में भी किया था, लेकिन एक कैंप हम लोग ने यहाँ पे किया था।
तो इट वाज फन, लाइक मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। मैं गुरु को वो कुछ डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट करूंगा जो आर्टिस्ट लोग ने ये एक्सपीरियंस किया था ये कल्चर का। और यहाँ पे जो दस्तूर जी है, मेन दस्तूर जी जो उनका है, तो मेन दस्तूर जी से भी बैठ के आर्टिस्टों ने बहुत सारी बातें की है। नहीं, ये टॉपिक पर हम जाएंगे क्योंकि जो संस्कृति की जो शुरुआत हुई है और हड़प्पा संस्कृति या मोहनजोदड़ो ये सब जो है, तो ये भी ऐसे ही कुछ बात बता रहे हैं वो, मतलब शुरुआत बता रहे हैं ना। हाँ, ये कल्चरल ये जो साइड है वो आर्ट में वो उसका रिफ्लेक्शन है ही। मेरा है ना। हाँ, एक वीडियो आर्ट है। हाँ, और वो वीडियो आर्ट का नाम क्या है मालूम है? रियर व्यू मिरर। तो मैं हूँ, मेरी गाड़ी है, अंदर गाड़ी का रियर व्यू मिरर है और सामने विंड स्क्रीन है। तो हम चल रहे हैं ना, तो रियर व्यू मिरर में जैसे देखते हैं ना, वैसा देखना जरूरी होता है फॉर सेफ ड्राइविंग। अच्छा। और तू लोकेट योरसेल्फ। जो विंड स्क्रीन है वो विंड स्क्रीन है फ्यूचर, रियर व्यू मिरर हिस्ट्री। ये 2 पॉइंट मिलेंगे तो मेरा पॉइंट कहाँ मैं खड़ा हूँ वो पता चलेगा। करेक्ट। तो इसीलिए कल्चर को, धर्म से कल्चर को ये समझने से बिल्कुल तुम क्या कर रहे हो ना, उसका तुम्हें आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। हाँ, तो उसका आधार तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं एवरी रिलीजन आर्टिस्ट को ये मेरे लिए तो बहुत ही काम आया। हम कुछ अगर हमको नहीं जानते तो हम कैसे हमको बता सके किसी को। तो वही बात है, हमारी संस्कृति को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम संस्कृति के बाहर क्या करें। आप संस्कृति की बात कर रहे हैं ना, मतलब कल्चर की बात, जैसे तो कल्चर की बात कर रहे हो ना, तो कल्चर है क्या और आर्टिस्ट है क्या? आर्टिस्ट कौन है? कल्चरल प्रोड्यूसर ही है। और अगर कल्चर को नहीं जानेंगे तो कल्चर का प्रोडक्शन कैसे आएगा? उसकी समझ नहीं आई। अभी वो कल्चर को दिखाने का तो अलग अलग मार्ग है। कोई इलस्ट्रेटिवली समझाएगा, कोई राइटिंग में भी समझाएगा, कोई पेंटिंग करता है इलस्ट्रेटिव समझाएगा, कोई कंसेप्चुअल सिंबोलाइज करके करेगा। तो बहुत तरीका होता है, लेकिन वो समझ होनी जरूरी है ना। तो लोकेट योरसेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय पास्ट हिस्ट्री। हमारी ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री क्या है वो समझेंगे तो फ्यूचर को देख पाएंगे। और ऐसा नहीं है, दूसरी बात क्या है इम्पोर्टेंट, कि उसको पकड़ के भी नहीं बैठना है। नहीं पकड़, वो देखते रहना है। उसके जर्नी तो चालू है ना, जर्नी चालू है। वो पास्ट है, अभी कहाँ है, की करेंगे और यहाँ से हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट नहीं, मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो कंटेम्प्रेरी करूंगा। तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट को मुझे समझना है तो मुझे पास्ट को भी समझना पड़ेगा और मैं फ्यूचर में भी देखना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट मिला तो मेरा कंटेम्प्रेरी होगा। ये बेहोशी की हालत में है और ये अनइन्फॉर्म हालत में है, तो मैं मेरा कंटेम्प्रेरीनेस रिलेट कैसे होगा? नहीं होगा। वही तो तुम्हें कैसा मालूम कि तुम जो कर रहे हो कंटेम्प्रेरी कर रहे हो? मतलब रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस तरीके ही देखना है। रियर व्यू मिरर में देखते हैं गाड़ी चलाते हुए तरीके से हमको ये रेफरेंस है हमारे पास, हम यहाँ से आए हैं, ये संस्कृति आई है। जैसे वो अलग अलग आर्टिस्ट खुद के इंटरेस्ट से वो तो करेगा। कहाँ से रेफरेंस लेगा, वो आर्टिस्ट की खुद की ये भाषा है वो। तो वो वहाँ से लेगा और काम कर खुद को प्रेजेंट करेगा वो बाद में, तो बेसिक स्टडी करके। बेसिकली ये मेरा लर्निंग है। और इतनी जर्नी में मैं ये समझा हूँ, और मैं जितनी भी बात बताया ना वो मेरा किसी से डिस्कशन में बात करते हुए निकली हुई बात है। ऐसी जरूरत नहीं कि वो किसी ने तो ऐसा लिखा ही नहीं है। वो जो पारसी लोग ने जो अपने पीरियडिकली जो बातें स्टोरीज चलती आई उसमें से उसने मुझे समझाया और वो मैं समझा हूँ और वो मैं कैसे रिलेट किया उसके साथ और वो कैसे लॉजिकल लगा बात। मतलब एक दिन भगवान प्रगट हुए, बोले उदवाड़ा। एक इंटरेस्टिंग, ये एक जगह का नाम उदवाड़ा क्यों है मालूम है? तो संजान के राजा ने जब उन लोग को बोला उसको रखो, तो उसने बोला था ऊंटवाड़ा में रखो, मतलब ऊंट का स्टेबल है। अच्छा, ये राजा का ऊंट का स्टेबल उदवाड़ा में था। अच्छा। लेकिन पारसी लोग का जो प्रोनाउंसिएशन ढ बहुत होता है, तो उदवाड़ा बिकम्स ऊंटवाड़ा।
अच्छा ऊंटवाड़ा बिकम्स उजवाड़ा। ओके ओके, हाँ ऐसा हुआ। तो वो ये ऊंटवाड़ा था, ऊंटवाड़ा उजवाड़ा बन में गया। बसे। हाँ, बस। तो वो कन्वर्ट हुआ, अच्छा अच्छा, ओके वो कन्वर्ट हुआ उजवाड़ा में, ओके ओके, वो ऊंटवाड़ा था। ऊँट वाला। तो ये सब स्टोरी है आगे। अभी ये समझेंगे तो देखो, अभी मैंने ये समझा पारसी की प्रोनाउंसिएशन और उनकी वोकेबलिटी क्या है, वो समझ में आई, ये पूरी स्टोरी यहाँ की आई, है ना। तो सब मुझे इसमें से ये यहाँ थोड़े मैंने थोड़े चित्र देखे अंदर, हाँ, और यहाँ का थोड़ा मतलब उनका जो स्कल्पचर है थोड़ा, हाँ, तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा कहीं कहीं आते हैं। हाँ, तो मुझे ये बात थोड़ा ये कुछ सही मतलब उनका कॉम्बिनेशन लग रहा है। मोहनजोदड़ो में एक साधु का एक धड़ मिला था, हाँ, हाँ, दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला, हाँ, हाँ वो दाढ़ी वाला पुरुष ऐसा हाँ, हम हाँ, बोलते हाँ, थे। तो वो और ये सब कुछ रिलेट कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। नॉट एग्जैक्टली, नॉट नहीं, एग्जैक्टली। नहीं। अरे एक और बता, ईरान से आए ना? जैसे उनका जो दाढ़ी और वो जो केस, नहीं, वो केस नहीं है, वो है नवरोज देते हैं। नवरोज, जैसे गुजरात ब्राह्मण में जुनूई देते ना, अच्छा अच्छा, वैसे यहाँ पे नवरोज, लेकिन पारसीज में नवरोज लड़की को भी दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो नवरोज है, वो उनका जुनूई देना, दीक्षा देना बराबर ही होता है। बराबर है। अच्छा, हाँ हाँ करेक्ट। तो ये इंटरेस्टिंग है यार, बहुत मेरे लिए हाँ, एक स्टडी था, समझ थी, और वो कैसे समझ सही, और वो मैं आर्ट से कैसे रिलेट किया ना, वो सब यहाँ पे एक एक्सपीरियंस। और मैं बोला चल यहाँ पे थोड़े गप्पे मारते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये इनका कंस्ट्रक्शन भी बहुत बढ़िया है, बहुत। अरे वो जो म्यूजियम है ना सामने वाला, हाँ हाँ, वो पारसीज का अपने इंडियन ग्रोथ में आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इवन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, दादा भाई नौरोज, दादा भाई नौरोज, तो उनका कंट्रीब्यूशन है। बाद में टाटास का कंट्रीब्यूशन क्या है, जो बांद्रा साउथ बॉम्बे और नॉर्थ बॉम्बे को जिसने कनेक्ट किया था, तो बांद्रा पे जो मीठी नदी है ना, हाँ हाँ, तो उसको कनेक्ट करने के लिए ब्रिज पारसीज ने बनाया, तभी बॉम्बे पूरा बना था। हाँ, ये तो जो वो सब है यहाँ पे हिस्ट्री। ये जो टाटा ग्रुप है, ये टाटा ग्रुप जो हम कहते हैं, बहुत अभी बहुत तरीके हो गए, तो ये भी यहाँ से ही है। नहीं, मूड तो उनका एंसेस्ट्रल तो यही है, ये नवसारी और सूरत तीन है। तो जैसे हमारे 4 धाम होते हैं ना, हाँ, अच्छा अच्छा, तो वैसे पारसी लोग का भी जो तीर्थ होती है ना, वो 3 धाम होते हैं। उदवाड़ा, अरे संजान, उदवाड़ा और नवसारी एंड सूरत। अच्छा अच्छा, ये इनके ज्यादा संजान में जो यात्रा होती है ना, जो अपने धार्मिक यात्रा करते हैं, तो इनके 4 जगह पे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम अभी कभी पारसीज में बात करनी तो हम डिटेल में जाएंगे, और मैं शेयर करूंगा गुरु को जो यहाँ के कैम्प किया था, आर्टिस्ट ने कैसे एक्सपीरियंस किया था। ठीक है।